दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल जो है काफी गर्म है नगर निगम चुनाव को लेकर के, और लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है राजीव जैन जी के पास, जिनको 9 महीने के लिए जो है मेयर जो है बनाया गया था। और दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, 9 महीने में जितना काम अभी हुआ है इतना आप ये कहिए कि 5 साल के लगभग भी शायद ही किसी मेयर ने करवाया हो। तो चलिए चुनाव को लेकर करते हैं बातचीत। सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफर अब तक रहा है वो कितने साल के लगभग का हुआ है? देखिए, मेरा जो है सार्वजनिक जीवन का सफर जो है लगभग 40 साल हो गए, और राजनीति में पदार्पण जो है मेरा 1986 में हुआ था। और तब से लेकर आज तक जो है मैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे पत्रकारिता का माध्यम हो, हमेशा जो है जनता की आवाज बनकर जनता की सेवा के लिए काम किया है। और दिन देखा ना रात देखी, हमेशा जो है 24 घंटे जनता के लिए तत्पर तैयार रहा हूँ। 9 महीने के लिए भी आपको मेयर बनाया गया था, कैसा कार्यकाल रहा, कैसा क्या क्या चीजें आप पूरी कर पाए? देखिए, मैं अपने काम से जो है पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बाकी तो फैसला जो है मेरे काम का क्या रिजल्ट निकलेगा, वो फैसला जो है चुनाव के दौरान, अगर पार्टी मुझे दोबारा से मैदान में उतारती है तो जनता जो है इस बात का फैसला करेगी। हालांकि पिछले चुनाव में भी परसेंटेज ऑफ वोट जो है पोलिंग का बहुत कम रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी जीत जो है मुझे जनता के आशीर्वाद से मिली, कार्यकर्ताओं के सहयोग से मिली। और उसी को ध्यान में रखते हुए जनता की जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, उन सब पर जो है मैंने खरा उतरने का प्रयास किया। पिछली बार की बात करें, कमल दीवान कांग्रेस पार्टी से आपके साथ विपक्ष में टक्कर में थे और कड़ी मात आपने जो है उनको दी थी। तो अब की बार टिकट को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है आप, क्या आपकी बार दोबारा आपको मौका मिलेगा? देखिए, मैं जो है अपने काम पर विश्वास रखता हूँ। अभी तक का जो मेरा राजनीतिक सफर है, मैं जो है दिल्ली या चंडीगढ़ की बजाय जो है सोनीपत में ज्यादा सक्रिय रहा हूँ। और हमेशा जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो है, घर घर, हमेशा जो है लोगों के बीच में पहुंचता हूँ। चाहे उनका सुख हो चाहे उनका दुख हो, हमेशा जनता के लिए खड़ा रहा हूँ। और यही जो है मेरी एक पूंजी है, राजनीतिक पूंजी है। और जनता हमेशा जो है बार बार और लगातार जो है, मैंने और मेरे परिवार ने 6 चुनाव जो है सोनीपत से लड़े हैं। और जनता इतने लंबे समय से हमारे साथ है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी। जी सर, मैंने कई बार देखा है, मैं आपके पेज को फॉलो करती हूँ। अभी पीछे सी बारिश थी, जो छतरी लेके आप वहां पर, कोई समस्या आ गई थी, वहां पर खड़े थे। इतनी एनर्जी, इतनी ताकत आपके अंदर कहाँ से आती है, क्या फील करते हैं? देखिए, ये ताकत जो है मेरी जनता की है, क्योंकि जनता जब मेरे साथ 24 घंटे खड़ी रहती है, और वही वजह है कि मैं भी 24 घंटे जनता के लिए खड़ा रहता हूँ। बारिश आएगी तो मैं ये देखने के लिए पहुंच जाता हूँ कि हमारे जो है, जो डिस्पोजल्स है, जो पानी की निकासी का काम करते हैं, वो उनकी मोटरें सही सलामत है कि नहीं है, चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं फॉल्ट तो नहीं आ गया है। अभी मैं जो है, जो 15 दिन पहले बारिश आई, 23 जो है जनवरी को, उस समय जो है मैं निकला छतरी लेके, देखा मैंने कि बिजली का फॉल्ट है, हमारे कई डिस्पोजल चल नहीं रहे थे। फिर जाके जो है मैंने जनरेटर चलवाए, जहाँ जनरेटर की व्यवस्था थी। फिर बिजली अधिकारियों को फोन किया कि कहाँ फॉल्ट है, उनको जो है ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने कहा कि भी जल्दी से जल्दी फॉल्ट ठीक करो, ताकि पानी की निकासी का जो है प्रबंध रहे। जी, अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती है आप पर, बीजेपी पार्टी पर जो है नजर आती है विकास कार्यों को लेके। लेकिन अगर बात करें तो हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी कांग्रेस पार्टी के ही हैं, वो लगातार हमें जनता के बीच में नजर नहीं आ रहे। जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे करती है विकास को लेके, उनके सांसद का, सीनियर नेता का नजर नहीं आना, किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आलोचना करने के लिए चाहे कोई करे जी, लेकिन हमारी जो है नगर निगम की हाउस की अंतिम बैठक जो है 2 जनवरी को हुई थी। और उसमें जो हमारे विपक्ष के पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य रूप से, उन सभी पार्षदों ने ये कहा कि जो 8 महीने में हमारे वार्ड की जो समस्याएं थी, जो हमें उम्मीदें थी, जो जनता की समस्याओं का समाधान हम करवाने की सोच रहे थे, उन सब पर काम जो है इन 8 महीने में हुआ। सभी ने जो है धन्यवाद एक मत से जो है पारित किया। और मैं समझता हूँ कि चाहे जो कांग्रेस के नेता जो फील्ड में नहीं घूमते हैं, उनको कहीं काम नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो घरों से बाहर नहीं निकलते।
और वो जो है अपने ड्राइंग रूम में बैठे जो है पॉलिटिक्स करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। फील्ड में जाएंगे तो उनको हर वार्ड में जो है विकास का कार्य होता हुआ नजर आएगा। एक तरफ तो जो कांग्रेस के पार्षद है वो कह रहे हैं कि हमें हमारे जो कार्य अच्छे हो रहे हैं, कई इंटरव्यू भी जो हमने लिए हमें रोका नहीं जा रहा। दूसरी तरफ जो इनके शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान जी की अगर बात करें, लगातार फिर भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं हमें कार्य करने नहीं दिया जा रहा। तो इस विषय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो अपने जो है जितने भी पार्षद थे उनको बुला के एक एक को करके जो है पूछ ले कि भी आपके वार्ड में काम हुए कि नहीं हुए। अगर वो पार्षद ये कहें कि नहीं हुए तो फिर मैं डाटा जो है जनता के सामने पेश करूंगा कि इस वार्ड में इतने रुपए के ये काम हुए। तो ये केवल जो है अपना क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि नगर निगम का जो चुनाव होगा कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी है, कांग्रेस का जनाधार नहीं है, कांग्रेस जनता के बीच में रहती नहीं है। विपक्ष का काम होता है जनता के बीच में रहना, जनता की समस्याओं को उजागर करना। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने हमारी सरकार को जो है तीसरा कार्यकाल जो है 1 वर्ष हो गया, कांग्रेस कहाँ सड़कों पे नजर आई है। अभी पीछे से एक मामला काफी वायरल हुआ था, अगर वार्ड 16 जो कि अब चेंज हो गया वार्ड, पहले मोनिका अनिल नागर पार्षद है उसमें रही थी पहले पूर्व पार्षद। तो काफी आरोप जो है आप पर लगाए, कभी स्टोन चोरी को लेके और कभी झगड़ा भी हुआ, जैसे जिस तरीके से उसने व्यवहार किया आप लोगों के साथ जब आप उद्घाटन करने वहां पे गए थे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात का कोई अभिप्राय नहीं है कि भी जो है हमारा जो इनॉग्रेशन का स्टोन है लगा नहीं लगा, लेकिन मैं आप जो है मोनिका नागर से पूछ लीजिए कि 8 महीने में उनके वार्ड में कितना रुपया जो है मंजूर हुआ, कितने टेंडर पास हुए। अगर वो इस बात से इनकार करें कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुए, मेरे वार्ड की उपेक्षा हुई, फिर जो है उनको जो है कोई आरोप लगाना चाहिए। और ये जो इनॉग्रेशन के स्टोन की बात है वो उन्होंने अपने खुद बनवाए, खुद लगा दिए और खुद जो है कहाँ गायब करवाए हमें पता नहीं इस बात का। अगर नगर निगम ने वो जो है बनवाए होते तो नगर निगम इस बात का जिम्मेदार होता। अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार वोट चोरी का आरोप भी बीजेपी पार्टी पर लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब की बार निगम की बात करें तो काफी पार्षद जो है निगम में उनके रहे और कुछ सीटों पर अभी भी कांग्रेस हमें नजर आती है। तो इस विषय में क्या राय है आपकी? देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस का जनाधार जो है नगर निगम में खत्म हो चुका, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में जब 2020 में चुनाव हुआ परिस्थितियां कुछ और थी और आज जो है परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, क्योंकि 5 साल में नगर निगम का ये पहला कार्यकाल था और 5 साल में जनता ने ये महसूस किया है नगर निगम के माध्यम से जो है उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है, उनका विकास हुआ है और उनके क्षेत्र में जो है पैसा लगा है। चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे पार्क की समस्या हो, हर चीज पे स्ट्रीट लाइट का काम हो, हर जो है दृष्टि से काम हुआ है। तो इसलिए जनता को ये महसूस होता है कि नगर निगम का ये 5 साल का कार्यकाल जो है बहुत बढ़िया रहा है और इसलिए जो है हमें दोबारा से ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में भी सरकार, हरियाणा में भी सरकार और नगर निगम में भी सरकार रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो है ये सोनीपत जो विकास की अपार संभावनाएं लेकर चल रहा है, आने वाले समय में ये सोनीपत जो है विकास में सबसे अग्रणीय नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस वार्ड की बात करें जहां पर अभी कांग्रेस के पार्षद हैं, अभी करंट में रहे हैं एट प्रेजेंट, काफी समस्याएं हमें नजर आती है, जल भराव की समस्या नजर आती है, गलियों की समस्या नजर आती है। ऐसा क्यों नहीं वार्डों में दिक्कतें क्यों नजर आ रही है? देखिए, जहां पर ये समस्या है, मैंने आपको कहा कि 9 महीने के कार्यकाल में जहां जहां समस्याएं थी उनको चिन्हित करके, आप देखिए 14 सेक्टर है, 15 सेक्टर है, हमारा जल भराव की समस्या थी, वहां पर पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। इसी तरह जो अन्य क्षेत्र हैं जहां जहां भी जल भराव की समस्या हमें नजर आती है, अभी हमारा जो है सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण भी बना है, वो भी अपना एक सर्वे करवा रहा है कि जहां जहां जो है पानी खड़ा होता है या जल्दी से पानी की निकासी का प्रबंध हो, वो भी एक एजेंसी से सर्वे करवा के फिर उस पर वो भी काम करेगा। तो हम दोनों एजेंसी मिलकर जो है और जो बाकी समस्याएं रहेगी उन पर भी उनका भी समाधान करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो लगातार शिकायतें आती है कि जल भराव की निकासी का कोई प्रबंध जो है बीजेपी सरकार ने नहीं किया। अब जहां पर काम चल रहे हैं वहां से भी शिकायतें आ रही हैं कि चुनाव के टाइम पर गलियों को उखाड़ दिया गया। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? अगर करे तो जब दिक्कत और ना करवाए तो जब दिक्कत।
देखिए, कांग्रेस ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए कि सड़कें ना उखाड़े बगैर जो है कोई पाइपलाइन डल सकती हो, ये सब जो है केवल लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो है मुद्दा विहीन कांग्रेस जो है इस तरह के आरोप लगा रही है कि ये गली उखाड़ दी, ये सड़क उखाड़ दी, ये कर दिया। अब बिना उखड़े जो है कोई भी काम हो सकता, हवा में तो ना सीवरेज की लाइन डलती, ना पानी की लाइन डलती। तो ये सारे काम जो है धरातल पर करने पड़ेंगे, और सड़क उखड़ी है तो वो बनेगी भी। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी सरकार लगातार सफाई की बात करती है, सफाई की गाड़ियां जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां लोगों के घरों तक जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आती है कि जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए मेरे घर के बाहर भी कचरा पड़ा है, तो वो क्यों पड़ा है? तो इन चीजों को जो ये वायरल हो रही है कुछ वीडियो लगातार, किस नजर से आप देखते हो और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कांग्रेस को अपनी सरकार का 10 साल का कार्यकाल याद करना चाहिए। ये कूड़े के ढेर जो है इससे ज्यादा जो है पड़े रहते थे, कूड़ा उठाने का कोई प्रबंध नहीं था, कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो 2014 से 19 का कार्यकाल था, घर घर से कूड़ा उठवाने का प्रबंध जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कूड़े को प्रोसेस कैसे किया जाए उसका प्रबंध जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। 150 करोड़ का प्लांट जो है यहाँ पर लगा, जिसके माध्यम से जो है कूड़ा घरों से उठाकर वहां जाता है और उस कूड़े से बिजली बनाने का काम होता है। अगर वो सारा कूड़ा, आज 250 टन के करीब जो है सोनीपत नगर निगम से कूड़ा निकल रहा है, अगर 250 टन कूड़ा हम रोजाना शहर में छोड़ दें तो फिर शहर की क्या हालत होगी, और जो है दिल्ली की तरह कूड़े का पहाड़ बन जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन वो कूड़े का प्रबंध किया जा रहा है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं तो सबको आह्वान करता हूँ, हमने जो है लगातार नगर निगम का जितना मेरा कार्यकाल रहा, हर शनिवार को सफाई अभियान चलाया। एक सड़क को पकड़कर जो है उसको पूरी तरह से साफ करवाने का काम किया। मैंने सभी से आह्वान किया, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उसमें जो है राजनीतिक दल भी है, सबसे आह्वान किया कि भी आप लोग आओ, मिलकर जो है इस शहर को साफ सुथरा बनाए। क्योंकि सफाई एक ऐसा मुद्दा है जो केवल प्रशासन के दम पर, सरकार के दम पर, सफाई कर्मचारियों के दम पर नहीं हो सकता। इसमें जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है और उसमें सबको मिलकर आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बहुत से लोग आए भी हमारे साथ सफाई अभियान में, लेकिन कांग्रेस का तो कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि भी हमने जो है कोई सामाजिक काम नहीं करना है, वो इस सामाजिक काम में तो आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते थे। धरना प्रदर्शन तो लगातार चलता है सर कांग्रेस पार्टी का। देखिए, धरना प्रदर्शन भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वो अपनी आवाज को जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन को तक पहुंचाने के लिए वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, कोई भी सामाजिक व्यक्ति है, उसको भी सकारात्मक ढंग से जो है जनता के सामने आना चाहिए। जो काम जनता के समस्याएं हैं उनमें जो है अपने आप सहयोग करना चाहिए, उसमें लगना चाहिए, तभी हम मिलकर जो है इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, बहुत से लोग हैं जो कूड़े की गाड़ियां उनके क्षेत्र में जाने के बावजूद भी सड़क पर कूड़ा डाल देते हैं, थैलियों में भरकर डाल देते हैं। तो वो जागरूकता जो है, जब तक पूरी तरह से जागरूकता समाज के लोगों में नहीं आएगी, और उस जागरूकता के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर तिरंगा लाइट जो लगवाई गई, काफी करोड़ों का बजट उसमें लगा था, स्ट्रीट लाइट जो लगवाई करोड़ों का बजट उन पर आया था, लेकिन लगातार एक आरोप ये भी लगता है कि वो खराब पड़ी है, काम ही नहीं कर रही है। देखिए, सारी लाइटें जो है जल रही हैं, कहीं पर लाइट में कोई फॉल्ट हो जाता है उसके लिए शिकायत केंद्र बना हुआ है, और जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है उसको जाकर ठीक किया जाता है। और ऐसी कोई भी जो है, आपके घर में भी लाइट लगी होगी वो भी खराब हो सकती है, खराब तो कोई भी चीज हो सकती है, कहीं पर फ्यूज उड़ सकता है। और मैं समझता हूँ कि तिरंगा लाइटें जो है, तिरंगा लाइटें मेरे ख्याल से कम जो है 3 साल पहले जो है पोल पर वो चाइनीज वायर से जो है लगी थी, और कुछ जो है उसमें खराबी भी आ गई होगी, कुछ जो है उसका पोर्शन, उसकी भी एक म्याद होती है कि भी इतनी दिनों तक जो है ये लाइट चलेगी। और मैं समझता हूँ कि कई जगह जल रही है, कई जगह नहीं जली। अभी हम जो है रेलवे स्टेशन से लेकर गीता भवन तक जो है फैंसी लाइटें लगवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 29 करोड़ रुपए की लागत से हमारा रेलवे स्टेशन जो है बहुत सुंदर बनने जा रहा है। तो हमने रेलवे स्टेशन से गीता भवन तक जो है फैंसी लाइटें, जिसमें तिरंगा लाइट जो है इनबिल्ट होगी, उसको लगवाने का काम जो है नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है, ताकि हमारा शहर सुंदर नजर आए। जी,
अभी तक जो 9 महीने का कार्यकाल आपको मिला था, कितने कुछ कार्य जो आपके मन में थे पूरे करवाए आपने, और आगे क्या प्लान है? अगर दोबारा आपको मौका मिलता है तो कौन सी चीजें आप दिमाग में लेके चल रहे हैं कि मैं ये करवाऊंगा अपने सोनीपत के लिए? देखिए, इन 9 महीने के कार्यकाल में जो हमने योजनाएं बनाई, उसमें हर वार्ड के अंदर जहां जहां सीवर की समस्या है, पीने की पानी की लाइन बदलने का काम है, या फिर जो है कहीं पानी का और जो है बूस्टिंग स्टेशन बनाने का बात है, वो सारे काम हमने किए। हमारा जो है ऋषि कॉलोनी में एक पार्क बनाने का था, दिव्य नगर योजना के तहत उस पार्क का निर्माण कार्य जो है 10 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ है। एक स्टेडियम है, स्टेडियम के लिए जगह की जो है दिक्कत आ रही थी, पहले स्टेडियम के लिए जगह तय हुई, हमारा जो हैबिटेट क्लब है वहां पर, अब हमने जो है भालगढ़ रोड पर 2.5 एकड़ जमीन जो है प्रस्तावित की है इसको ऑडिटोरियम को बनाने के लिए। शहर में कोई भी जो है सरकारी ऑडिटोरियम नहीं है, वो ऑडिटोरियम बनाने के लिए हमने जो है वहां पर जगह तय की है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी हमारा एक जो है वेस्ट टू वंडर पार्क, शहर के अंदर बड़ा शहर हो गया है, बहुत सा सामान वेस्ट निकलता है, कई शहरों में जो है, हमारे चंडीगढ़ में भी एक वेस्ट वंडर पार्क है, आर्ट के जो है काम हुआ है, तो हम वेस्ट मटेरियल से एक वंडर पार्क जो है एसएमडीए के माध्यम से बनवाने का हमने प्रस्ताव रखा, वो पास हुआ है। और हमारे ताऊ देवीलाल जो है पार्क बहुत बड़ा है जीटी रोड पर, उसमें जो है बच्चों के लिए एक अलग से जो है चिल्ड्रन पार्क के नाम से कॉर्नर हो, उसका प्रस्ताव जो है हमारा मंजूर हुआ है, उस पर भी जो है जल्दी से काम होगा। और उसके अलावा जितने हमारे शहर के चौक हैं सुंदर नजर आए, उसमें कुछ ना कुछ जो है आर्ट वर्क जो है नजर आए, उसके लिए हमने प्रपोजल तैयार किया, उसके टेंडर भी हो चुके, अभी रेट पे जो है उसमें बार्गेनिंग चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो हमारे चौक भी जो है सुंदर होंगे। और ये सारा काम जो है सौंदर्यकरण का हो चाहे वृक्षारोपण का हो, वो काम लगातार चल रहे हैं। और उसके अलावा भी शहर के अंदर जो है बहुत से काम, क्योंकि शहर निरंतर जो है बढ़ रहा है। अभी हमारे जो है बहुत लंबे समय से 5 पांडवों के नाम पर द्वार का कार्य जो है अधूरा पड़ा था, उसमें से हमने जो है 3 गेट जो है तकरीबन पूरे हो गए हैं, और उसके बाद अभी 2 गेट और बाकी है, उन पर भी काम जो है कर रहे हैं। तो ये सारे काम जो है, क्योंकि शहर बाहर से जो व्यक्ति आए तो उसको शहर सुंदर नजर आना चाहिए, स्वच्छ नजर आना चाहिए, उसके लिए लगातार जो है काम करने की आवश्यकता है। मनरेगा को लेकर क्या कहें? कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार धरना प्रदर्शन पर जो है नजर आती है। आज भी डीसी ऑफिस के बाहर डीसी को ज्ञापन उन्होंने सौंपा है मनरेगा को लेके, तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है अपनी केवल जनता में प्रेजेंस दिखाने के लिए झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाती है सरकार पर, और कोई भी सुधार का कार्य जो है इनको पसंद नहीं आता, क्योंकि इनकी सरकारें जो है हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त हुई। मनरेगा के नाम पर कितना घोटाला जो है इनके कार्यकाल में हुआ, मुझे याद है अंबाला के अंदर जो है मनरेगा का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, मनरेगा को बंद करना पड़ा भ्रष्टाचार की वजह से। ऐसे अनेकों उदाहरण है। और आज जो है मनरेगा को संशोधित करके सरकार अगर मनरेगा को बंद करती तो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जायज था, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें संशोधन किया और उसमें जो है कार्य दिवस बढ़ाए, और उसके अलावा जो है मनरेगा के माध्यम से जो है कुछ गांव के अंदर कुछ कंक्रीट कार्य, उसके मान लिया कोई हॉल बनाना है तो वो भी मनरेगा से बन सके, कोई जो है और स्कूल की बिल्डिंग बनानी है वो भी मनरेगा से बन सके। पहला ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, वो सारे प्रावधान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। वो केवल अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये मनरेगा में जो सुधार हुआ है वो मजदूरों के हक में है। हमारे विधायक भी हैं सोनीपत के, और अगर सांसद की बात करें तो सांसद भी हैं कांग्रेस के। तो राजीव जैन ने ऐसा क्या अनोखा कर दिया कि 9 महीने के कार्यकाल में लोगों के दिलों पे राज करते हैं राजीव जैन आज? देखिए, मैं जनता की सेवा करता हूँ और हर तरह से करता हूँ, हर समय करता हूँ। मैंने आज तक जो है मेरे बारे में अगर आप जनता में जाएंगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि उनको फोन कर लो, अगर घंटा आधा घंटा कहीं बिजी है तो उनका कॉल बैक अवश्य आएगा। और मैं पूछता हूँ अननोन नंबर भी,
लोग तो जो है केवल फीड नंबर जो होते हैं उनके फोन में वो उठाते हैं, लेकिन मैं अननोन नंबर से भी कॉल आती है तो मैं फोन करके पूछता हूँ, बताओ भाई क्या समस्या है। तो इस तरीके से जो है, और मैं समझता हूँ कि हमने चुनाव हारा या जीता। अब अक्सर आपने नेताओं को देखा होगा कि वो चुनाव के ठीक 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो है पब्लिक के बीच में आते हैं जी। और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, फोन उठाने बंद कर देते हैं। लेकिन मैंने हमारे 6 चुनाव लड़ चुका, चुनाव हारने के बाद तुरंत जो है हम पहले दिन से फिर जनता के बीच में जाना शुरू कर देते हैं, जनता से मिलना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि 6 चुनाव लगातार होने के बावजूद भी आज जन समर्थन हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता दिल से चाहती है कि भाई हम उनके लिए काम करते रहें, और यही जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और यही वजह है कि जनता का आशीर्वाद हमेशा जो है मिलता रहा है, और थोड़ा मिला ज्यादा मिला, लेकिन मिलता है। इसको एक भरोसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि विधायक भले ही फोन ना उठाए, सांसद भले ही फोन ना उठाए, लेकिन राजीव जैन जी हमारे फोन जरूर उठाएंगे, भरोसा बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल जो है ये सोनीपत ही नहीं, पूरे हरियाणा में, जब जो है मैं मुख्यमंत्री जी का मीडिया एडवाइजर था, पूरे हरियाणा में किसी जिले में आप किसी कार्यकर्ता से पूछ लो कि भाई राजीव जैन को फोन किया था, चाहे रात को 10 बजे जो है कॉल बैक आएगी तो आएगी। अब कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, उनके खेमे में भी हमें खुशफुसाहट जो है नजर आ रही है। वो भी इस इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी किसी और को मैदान में उतारे और वो मेयर की टिकट ले जाए। आपसे ही डर क्यों कांग्रेस पार्टी हो? देखिए, वो जो है कांग्रेस पार्टी पिछला मेयर का चुनाव देख चुकी है, और उस मेयर के चुनाव में पहले हालांकि निखिल मदान जी कांग्रेस से ही जीते थे 2020 में, और जब बाई इलेक्शन जो है मेयर का हुआ और उसमें जिस तरह से कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी, और फिर जो है जनता की उम्मीदें जो थी, क्योंकि सबको मालूम था कि 9 महीने में अगर कोई नया चेहरा, नया व्यक्ति जो है मेयर बनेगा तो उसको नगर निगम की ABCD भी समझ में नहीं आएगी, वो काम तो क्या करेगा। इसलिए जनता ने जो विश्वास मुझे मेरे ऊपर दिखाया, भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया, और उसको हमने पूरा किया। आज शहर के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में कोई ये नहीं कह सकता कि राजीव जैन ने मेयर के रूप में हमारी सुनवाई नहीं की। काम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां तक सुनवाई करने का मुद्दा है, उसमें हमने जो है पूरा भरसक प्रयास किया, और बहुत सी समस्याएं जो है लोगों की उसमें हल भी हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे जो है पुलिस लाइन के पीछे एक प्रगति नगर कॉलोनी है, वहां पे बहुत भारी समस्या जो है सीवरेज जाम की रहती थी, कुछ जो है वहां पर डायरिया भी है। अब मैंने जो है वहां पे सीवर लाइन बदलवाने के लिए, आप ये देखिए कि पुलिस लाइन के अंदर से हम जो है लाइन, क्योंकि वो पहले घूम के जाती थी, इसलिए जो है पानी का डिस्पोजल सही नहीं हो पाता था। अब हमने पुलिस लाइन के अंदर से लाइन निकाल के गोहाना रोड की मेन लाइन में मिलवा दी, उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो ऐसे ऐसे काम जो है लगातार पहले भी हमने किए, बहुत से ऐसी जो है काम ना होने के थे वो काम हमने करके दिखाए उस समय, जो है 2014 से 19 में। उदाहरण के तौर पे ITI हमारी जो है, उसके पीछे की जो कॉलोनी है रूपनगर, वहां से हमारे स्कूलों की बसें आती थी, 2-2 घंटे जाम में फंसी रहती थी। मैंने जो है ITI की दीवार पीछे करके उस जो है सड़क को चौड़ा करवाया था। इसी तरह हमारे एक रेड क्रॉस जो है, जो ऑफिस है, उसके साथ एक गली है अशोक विहार की, वो गली बहुत भीड़ी थी, हमने जो है पशु अस्पताल की दीवार पीछे करवा के जो है उस गली को चौड़ा करवाया। तो जो काम नहीं होने के हैं उस काम पे हमारा फोकस रहता है और वो काम करवाने का प्रयास किया जाता है। अब राजीव जैन जी की बात करें, राजीव जैन जी ठहरे एक धुरंधर, तुरंत जनता के बीच में पहुंच जाते हैं, राजनीति का काफी अनुभव है, सोनीपत के चप्पे चप्पे का ज्ञान है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या बीजेपी पार्टी राजीव जैन को नकार कर अगर किसी को और को मैदान में उतारती है, तो इस विषय पे आप कितना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी पार्टी हार को चुनेगी या जीत को? आपको लेके क्या राय? देखिए, कमल का फूल खिलेगा, पार्टी चाहे मुझे आशीर्वाद दे चाहे किसी और को आशीर्वाद दे, कमल का फूल जो है निश्चित तौर पर नगर निगम में खिलेगा। लेकिन चर्चाएं हैं सर, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो बीजेपी पार्टी शायद हार सकती है मेयर की सीट। देखिए, मैं ये नहीं मानता,
भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो भी लेके आएगा उसको निश्चित तौर पर जीत मिलेगी, क्योंकि हमने जिस ढंग से काम किया है और जनता में विश्वास जो है राजीव जैन पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास बना है। तो सर, नगर निगम चुनाव को लेकर क्या मैसेज सोनीपत की जनता को आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी वो काम जो है सारा जनता की उम्मीदों के अनुरूप नहीं कर सकते। विशेष तौर पर मैंने कहा कि चाहे जल निकासी की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, क्योंकि जल निकासी में भी जो पानी की निकासी के लिए नाले बने हैं उसमें कूड़ा ना डालें, ये सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहेगी। स्वच्छता में अपने घरों से और दुकानों से कूड़ा निकालकर सड़कों पर न डालें, नगर निगम की गाड़ियां जो आ रही है उसमें डालें। अगर इस तरह का सहयोग जो है जनता का मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा सपना है कि स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ सोनीपत, वो पूरा हो सकता है। और मैं जनता से केवल यही अनुरोध करना चाहूंगा कि नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो जन सहयोग के बिना, जन भागीदारी के बिना पूरी ढंग से काम नहीं कर सकती, इसलिए अपनी जो है जन भागीदारी उसमें बढ़ाए। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ 9 महीने के लिए मेयर रहे राजीव जैन जी। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी क्या जिताऊ कैंडिडेट अपने राजीव जैन जी को दोबारा मौका देती है या किसी नए चेहरे को मैदान में लाकर एक चैलेंज जो है लेती है और कांग्रेस पार्टी को मौका देती है। अपडेट के लिए लगातार मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।